हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। देखेंगे आज मैथ के क्वेश्चन, हाई स्कूल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। 1 मार्च में आने वाले क्वेश्चन है ये पेपर के अंदर। जो ये क्वेश्चन रखा आपके सामने, हर हाल में हर बार एक नया क्वेश्चन ऐसा आता ही है। या तो अंडर रूट 2 को पूछेगा, या अंडर रूट 3 को पूछेगा, या 5 को। सॉल्यूशन सबका सेम है, संख्या बदलता है बस। क्या दिया? सिद्ध कीजिए अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो लिखेंगे चूंकि अंडर रूट 2 बराबर a/b, जहां ए बी सह अभाज्य संख्या है। सहभाज्य संख्या का मतलब है कोई वे संख्या है जो एक से और खुद से कटती हो, बाकी किसी से ना कटती हो। और लिखेंगे b डज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि b 0 के बराबर नहीं हो सकता। लिखेंगे दोनों और वर्ग करने पर, तो अंडर रूट 2 का वर्ग बराबर a² / b²। दोनों का वर्ग हो गया। इधर क्या हो जाएगा? 2 बराबर a² / b²। यानी कि क्या लिखेंगे हम? b को इधर ले जाएंगे, 2 को इधर ले जाएंगे। b² बराबर a² / 2। तो इसे क्या लिख सका हम? चूंकि 2 a² को विभाजित करता है, इसलिए 2a को भी विभाजित करेगा। 2a को भी विभाजित करेगा। अगर a² को करेगा तो a को भी करेगा। तो क्या a बराबर 2, और यहां एक मान लेंगे c। लिखेंगे जहां c एक पूर्णांक है। लिखेंगे a का मान, इसे क्या कहते हैं? समीकरण 1। a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख देंगे a का मान, तो क्या होगा? b² बराबर 2c² / 2, यानी कि b² बराबर 4c² / 2। इससे इसे काट देंगे तो क्या होगा? b² बराबर 2c²। यानी कि हम क्या लिख सकते हैं? इसको c² बराबर 2/b²। तो फिर वही लाइन लिखेंगे, नहीं, इसको क्या लिखेंगे? b² / 2। तो हम क्या लिखेंगे? चूंकि 2b² को विभाजित करता है, इसलिए 2b को भी विभाजित करेगा। इधर को देखेंगे थोड़ा सा, विभाजित करेगा। लिखेंगे 2ab का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। 2 जो है वो ए बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, यानी कि 2 ए को भी काट रहा है, बी को भी काट रहा है, दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड। परंतु यह एक विरोधाभास है, अतः अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। बिल्कुल सेम ऐसे लिखना, 3-4 नंबर का सवाल होगा पेपर में, पूरा का पूरा लिखना ऐसे ही, सेम टू सेम। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे दूसरा।
इसको हटा देंगे। क्या है अगला सवाल, यदि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज XYZ दो समरूप त्रिभुज हैं तथा कोण A 75 और कोण Y 57 हो तो C का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि दो त्रिभुज ले लेंगे, छोटे छोटे से त्रिभुज बना लो दो, यो A यो B यो C, यो X यो Y यो Z। यो वाला कोण जो है 75 अंश दिया है सवाल में हमें, और यो वाला 57 अंश। वो कह रहा है कोण C यो वाला बता दो कितने का होगा। कोण C लिखेंगे, कोण A बराबर 75, कोण Y बराबर 57, और लिखेंगे दोनों समरूप है। अब जब दोनों त्रिभुज समरूप हो तो जितनी भुजा यो वाली होगी उतनी यो वाली होगी, जितना कोण यो होगा उतना यो होगा, सेम टू सेम होंगे दोनों। लिखेंगे त्रिभुज A B C तथा त्रिभुज X Y Z में, यानी कि यो वाली भुजा इस वाली के बराबर होगी। लिखेंगे AB अपॉन XY बराबर AC यो वाली भुजा इस वाली के बराबर होगी, AC अपॉन XZ। और क्या दिया, यानी कि कहने का मतलब कोण A बराबर होगा कोण X के, और कोण B बराबर होगा कोण Y के। तो कोण B कितना हमारे पास, कोण Y कितना 57, तो कोण B कितना हो जाएगा, कोण B 57 हो जाएगा, 57 डिग्री। हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज A B C में, इस वाले में त्रिभुज A B C में कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180, यानी कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता। A हमारे पास है कितना 75, B कितना 57, कोण C निकालना बराबर 180। 75 और 57 जोड़ेंगे तो 132 डिग्री प्लस कोण C बराबर 180। अब कोण C बराबर 180 डिग्री माइनस 132, कोण C बराबर कितना बचा, 180 में से 132 गए 48 डिग्री। अगला देखेंगे, किसी समबाहु त्रिभुज ABC में यदि AD लंब हो BC पर तो AD किसके बराबर होगा। यानी कि एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजा बराबर होंगी, यो वाला, यो A है, यो B है, यो C है, इस पर लंब है रेखा D। यो कर्ण होगा, यो आधार होगा, यो लंब होगा। ठीक, लिखेंगे त्रिभुज ADC में, यानी कि इस वाले त्रिभुज देखेंगे क्या होगा, PGT से, PGT से यानी कि पाइथागोरस थ्योरम से। कर्ण का वर्ग AC का वर्ग बराबर AD का वर्ग, इस वाले का वर्ग AD का वर्ग प्लस DC का वर्ग, इसका वर्ग, यहां से यहां तक का वर्ग। यानी कि समरूप त्रिभुज है तो जितनी भुजा यो होगी उतनी यो होगी, उतनी यो होगी। तो AC की जगह BC लिख दूं, BC का वर्ग बराबर AD का वर्ग प्लस DC का वर्ग, और यहां ब्रैकेट में लिख देंगे चूंकि AC बराबर BC के होता है तो इसलिए AC की जगह BC लिख दिया। अब जितनी भुजा यो वाली होगी यहां से यहां तक होगी, उसकी दुगनी होगी BC, तो इस क्या लिख देंगे 2DC का वर्ग बराबर AD का वर्ग प्लस DC का वर्ग, यहां भी ब्रैकेट में लिख देंगे BC बराबर 2DC, यानी कि ये दुगनी, इसकी दुगनी होगी BC की दुगनी होगी। तो अब क्या करेंगे, इसका वर्ग कर देंगे 4DC का वर्ग बराबर AD का वर्ग प्लस DC का वर्ग, इसे इधर ले आएंगे 4DC का स्क्वायर माइनस DC का स्क्वायर बराबर
डी का स्क्वायर, तो ये क्या कितना बचा 3D सी का स्क्वायर बराबर ए डी का स्क्वायर, यानी कि ए डी स्क्वायर बराबर 3CD स्क्वायर, यही निकाल कर देना था आंसर। सेम करना बिल्कुल ऐसे ही पूरा का पूरा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो किसी आवृत्ति विवरण का माध्य, बहुत बार आता पेपर में, हर बार पूछा जाता है ऐसा सवाल। किसी आवृत्ति विवरण का माध्य 20.5 तथा माध्य का 21 हो तो उसका बहुलक ज्ञात कीजिए। लिखेंगे बहुलक बराबर 3 गुना माध्य का -2 मध्य 3 गुना माध्य का कितनी दे रखी 21 गुना 2 मध्य कितना दे रखा 20.5, यानी कि 21 दिया 63 माइनस 20.5 दूनी 41। बहुलक कितना आ गया 63 में से 41 गए तो कितने बचे 22। बहुलक आ गया। देखो अगला सवाल देखेंगे। एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। एक नंबर में सवाल हर बार पूछा जाता है प्रायिकता से, बहुत एक 4 नंबर का भी आता है, फिलहाल ये 1 नंबर का सवाल है। लिखेंगे प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम। तो अनुकूल परिणाम कितने, कुल संभव परिणाम कितने हो सकते हैं। पहले तो अगर कोई पासा फेंकेंगे तो उसमें 6 ही होते, एक पासे में 6 फलक होती है। कुल संभव परिणाम कुछ भी आ सकता है 6 बार। और अनुकूल परिणाम यानी कि अभाज्य संख्या कितनी होती है एक पासे में 2 होती, 3 होती, 5 होती, यानी कि 3 दूनी 6, यानी कि 1/2। अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता 1/2 होगी। 15, 18 और 24 का लैसा ज्ञात कीजिए। संख्या लिख लेंगे 15, 18 और 24। 3 गुणा 5 लिख देंगे इसका गुणनखंड। इसका लिखेंगे 2 गुणा 3 गुणा 3, यानी कि 3 दूनी 6 18। और इसका लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 दूनी 4 दूनी 8 या 24। अब क्या करेंगे, वो वाले फैक्टर ले लेंगे जो अभाज्य होंगे, इसमें जो दोनों में कॉमन होंगे, यानी कि जो ज्यादा बार होंगे वो ले लेंगे। 3 कितनी बार है, लिखेंगे 3 की पावर 2, 2 की पावर 3 गुणा 3 कितनी बार है 2 बार, और 5 1 बार। 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 3 की पावर 2 9 और 5 की पावर 5। 8 पंजे 40 गुणा 9, 40 नंबर 360। ये इसका हो गया LCM। थैंक यू गाइस। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो।